हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए और एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक पेनी स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि मैं काफ़ी पहले से बोलता हूँ कि हम क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट पाठशाला में मैं आपको एक पेनी स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया है, फंडामेंटल्स चेक किया, और ये स्टॉक में कैपेसिटी है कि वो मल्टी बैगर बन सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो टॉवेल सेक्टर में है, पेपर सेक्टर में और केमिकल सेक्टर में है, अपना काम करती है। टॉवेल सेक्टर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इनके प्लांट्स यूरोप में भी है, इंडिया में भी है, और काफ़ी जगह पे इनके जो प्लांट्स है वो चल भी रहा है और बहुत अच्छा उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और सेल्स भी बहुत बढ़िया है। हालांकि अभी जो लॉकडाउन है तो थोड़ा बिजनेस पे इफेक्ट आया है। वो स्वाभाविक है कि हर बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी पे भी ये प्रॉब्लम आया है। तो अगर कोई छोटी कंपनी है तो उस पर तो ये प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। ओवरऑल मिड कैप कंपनी है, अराउंड 3200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगा और हम स्टॉक के नाम पे आता है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हो, पहले तो मैं आपको ये स्टॉक बता देता हूँ। नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ कि कंपनी जो 2000 जून 18 में जो प्रॉफिट कर रही थी, और फिर दिसंबर 18 में प्रॉफिट किया। बट अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर में देखें, जो कोरोना वायरस का इफेक्ट आया, तो सितंबर 2019, फिर दिसंबर 2019, मार्च 2020, तो यहाँ तक कंपनी ने 40 करोड़ तक का प्रॉफिट किया। बट जून क्वार्टर में अगर एक सडन फॉल आता है, 10 करोड़ का ही प्रॉफिट किया। तो इसमें कैसा है कि कंपनी के दो प्लांट है। तो उसमें से जो कंपनी का एक प्लांट जो बूंदी में है और एक जालंधर में, तो जो बूंदी वाला प्लांट है मध्य प्रदेश में, वहाँ फ्लड्स जो आए थे उसके रीजन से कंपनी का प्लांट टोटल बंद था, और यही रीजन से कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो जो जैसे कि अगर टोटल बिजनेस बंद रहता है तो कंपनी के कैश फ्लो पे इफेक्ट आता ही है। काम बंद रहता है, फ्लड्स थे तो वहाँ पे भी नुकसान हुआ था। तो वहाँ उनका कंपनी का जो प्लांट है टोटली बंद था, इसलिए हमें वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग देखने नहीं मिला था। तो इसीलिए सेल्स भी कम हुआ था, और डायरेक्टली इफेक्ट प्रॉफिट पे भी आता है। जैसे सेल्स कम हो तो प्रॉफिट भी कम हो गया। बट हम ये देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में नहीं आई है। काफ़ी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी है जो लॉस में आ चुकी है, बट ये कंपनी अभी तक लॉस में नहीं आई है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर हम देखें ईयरली, तो अगर हम मार्च 2008 में हम लास्ट 5 ईयर्स देखते हैं, तो मार्च 15 से अगर देखते हैं तो 118 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर मार्च 16 में 242 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर मार्च 17 में 337 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर मार्च 18 में थोड़ा डाउन साइड आया, पर वापस 2019 में अच्छा प्रॉफिट किया, और मार्च 20 में भी अच्छा ही प्रॉफिट है, 340 करोड़ तक का प्रॉफिट किया है। तो अगर हम 15 से लेके 20 का कंपेयर करते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि अगर कोई छोटा स्टॉक रहता है, पेनी स्क्रिप्ट रहती है, उसकी ये बहुत अच्छी बात रहती है। हालांकि बीच में 2019 दिसंबर में स्टॉक में स्प्लिट हुआ था, 1:10 का रेशियो था, तो वहां से स्टॉक नीचे आया है। बट फिर भी अगर हम ये स्टॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऐसे स्टॉक लेके जिसका प्रॉफिट अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कंपनी परफॉर्म करती है वैसे ही कंपनी के स्टॉक पे परफॉर्मेंस आता ही है। ये मैं मेरे हर एक वीडियो में ये चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे कि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। ईयर ऑन ईयर अच्छे से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और अगर हम देखें तो अभी अगर 2015 से और 2020 में देखें तो ऑलमोस्ट 100% से प्रॉफिट यहाँ पे भी इंक्रीज किया है कंपनी ने। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग दिखाऊंगा। तो वो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका अगर आप होल्डिंग देखो तो 71% का होल्डिंग है। तो जैसे जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो उतना ज़्यादा कंपनी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि इसमें प्रमोटर खुद जो कंपनी चलाते हैं उनका इतना विश्वास है, और जो इतना अच्छा होल्डिंग करते, तो एक स्वाभाविक बात है कि हम अगर कोई चीज़ को होल्डिंग करें, हम अगर कोई चीज़ का काम करते तो हम यही सोचेंगे कि ये काम हम अच्छे से करें जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है उतना ज़्यादा कंपनी का बेनिफिट होता है। उसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 71.01% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैं अभी आपको एक कंपनी सीवी बताता हूँ। ये मार्केट मोजो पे अवेलेबल रहती है इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। अब फ्री में देख सकते हो, बिगिनर्स के लिए तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो कंपनी आप देखोगी, पहले अभिषेक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से थी, फिर वो ट्राइडेंट ग्रुप में आके ट्राइडेंट ग्रुप के नाम से हो गई 1990 से। और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉवेल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉवेल मतलब सबसे ज्यादा टॉवेल बनाने वाली यही कंपनी है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर
एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो इंडिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर कंपनी भी है। अगर हम नीचे जाएंगे तो इनके प्रोडक्ट भी हमें देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि वो अलग अलग कैसे टाइप के टॉवेल्स बनाते, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि क्या 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 कंपनी बनाती है। और देखिए टेरी टॉवेल सेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑफरिंग्स, तो ये यहाँ पे हमें ये बताइए कि प्रोडक्ट कैसे कौन से टाइप के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मल जो हैंडकरचीफ टाइप जो टॉवेल्स आते हैं वो यूज करते हैं, वो भी बनाती है। तो यहाँ पे देखिए बीच टॉवेल्स, बाथ शीट्स, बाथ टॉवेल्स, बाथ मैट्स। नीचे थोड़ा और जाएगा यहाँ पे तो हमें ये भी देखने मिलेगा कि और भी कंपनी क्या करती है, मतलब कैसे कौन सा प्रोडक्ट देती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है गेस्ट टॉवेल्स, फेस फ्रिंग्स, किचन टॉवेल्स, एम्ब्रॉयडरी टॉवेल्स। तो ये सब भी एक कैसा इफेक्ट होता है कि जैसे कि हम कोई होटल में भी स्टे करते तो हमें वहाँ पे भी टॉवेल मिलते हैं, इनके वहाँ भी टाई अप रहते हैं। अभी हालांकि कोरोना वायरस सिचुएशन है तो होटल्स एंड ऑल बंद है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सेल्स कम हुआ है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इनके ना ये ओनली इंडिया में नहीं है, देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, Trident caters to all segment of market, brand, department stores, home specialty chains, mass merchant and institutional customers। तो इसका रीच कहाँ तक है, तो ये उन्होंने यहाँ बताया कि हमारे जो क्लाइंट है वो कहाँ का है, तो वर्ल्ड में यूएस में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और वो सिग्निफिकेंट ये भी मतलब ये ट्राई भी कर रहे हैं, मतलब जापान और मिडिल ईस्ट एशिया में भी इनका रीच बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ग्रो कर रही है, नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड ये अपना एक ग्रोथ कर रही है। हर जगह पे उनकी ब्रांचेस खोल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल रही है। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी अगर कंपनी का रेट देखें तो 6.72 है। और यहाँ पे एक चार्ट पे भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल ब्रेकआउट सिचुएशन में इन केस अगर ये इन केस अगर 6 रुपीज 90 पैसे के लेवल एक बार ब्रेक करता है तो आपको ये शॉर्ट टर्म में कम से कम 7.5 रुपीज एक फॉर्स रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद का डायरेक्ट टारगेट आएगा 7.60 से लेके 7.90 तक का, मतलब 1 रुपीज यहाँ से अपसाइड पर। अगर 1 रुपीज हम परसेंटेज वाइज में देखें तो ये काफी एक अच्छा परसेंटेज रहेगा, मतलब अगर हम 20-30% शॉर्ट टर्म में। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक में रख रहा हूँ, तो कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने जब भी टाइटन का स्टॉक लिया था तभी उसका रेट क्या था, उन्होंने 20 ईयर्स वेट किया तब जाके वो मल्टी बैगर बना। तो हम इसमें मैं आपको 20 ईयर्स तो नहीं बोलता, मैं सिर्फ आपको एक 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स का व्यू बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई स्टॉक में हमें मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो हम उतना टाइम भी मांगते हैं, तो थोड़ा टाइम इसमें देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो मल्टी बैगर होगा, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में ये मल्टी बैगर नहीं हो सकता है, इसमें आपको एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का व्यू रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट पाठशाला है, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे फर्स्ट यही रहता है कि आप कोई भी स्टॉक ले तो सबसे पहले उसमें एक टाइम लेके चलिए कि मैं उसको इतने टाइम तक होल्ड करूँगा और वही आपको पैसे आपके डबल करके देगा। यहाँ पे मैं मल्टीबैगर बता रहा हूँ, मल्टीबैगर यूजुअली होता है कि डबल पैसा, बट ये डबल से भी ज़्यादा पैसा आपका कर देगा ऑलमोस्ट। इसमें हम यहाँ से 5 ईयर्स के बाद ये स्टॉक को हम एटलीस्ट 60-65 रुपीज़ तक देखते हैं, तो यहाँ से 1000% रिटर्न हो जाएगा। बट मैं आपको यही व्यू दूंगा कि एक लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और थोड़े पेशेंस रखिए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, अगर टेक्निकल लेवल्स देखे तो यहाँ से वापस नीचे आ सकता है समवेयर नियर 6 रुपीज 15 पैसे पे, तो वहाँ पे भी मैं आपको ऐड करने की राय दूंगा, क्योंकि काफी महंगा स्टॉक नहीं है, एक सस्ता स्टॉक है। 6 रुपीज 70 पैसे, 6 रुपीज 50 पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये 100 स्टॉक भी लेते हो तो आपके 650 रुपये ही खाली इन्वेस्ट हो रहे हैं। 650 रुपये में अगर इन 5 ईयर्स में अगर ये स्टॉक 60 रुपीज भी चला जाता है तो आप देखिए कि आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे तो मैं आपको 500 स्टॉक या ऐसा नहीं मैं आपको ज़्यादा स्टॉक लेने की सलाह दूंगा, बट एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में लेके कि अभी थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसमें 2000 इन्वेस्ट करेंगे तो अभी हम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रुकते इन केस टू ये ट्राइंगल ब्रेकआउट सिचुएशन पे। इन केस अगर अगर ब्रेकआउट नीचे के साइड आता है तो हमें इसमें वापस 1 रुपीज तक का डाउन साइड भी देखने मिल सकता है। और स्टॉक अभी काफी स्लो मूवमेंट दे रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कि स्लो मूवमेंट देगा तो वो हमारे पेशेंस टेस्ट करेगा, तो वो हम अगर रुक नहीं पाए और इनकेस हमें ऐसा लगा कि हम निकल जाए ऐसा, तो ऐसा मत करिएगा, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। अभी आप 50% आपका जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन एनी केस अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें अफसोस भी नहीं रहेगा कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा तो हमने बाई किया, कुछ नहीं तो ऑलवेज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई करिए
ज़्यादा आपका पैसा नहीं जाने वाला। अगर आप इसमें हर महीने 10-10, 15-15, 20-20 स्टॉक भी लोगे तो भी अगर ये 7-8 रुपये, 10 रुपये तक भी अगर चले जाते तो 10 रुपये में अगर हम बाई करते हर महीने 10 क्वान्टिटी तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, पर ये आगे जाके आपको बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो मैं जैसे कि मैंने अभी तक जो भी स्टॉक रेकमेंड किए सारे महंगे स्टॉक थे, जैसे रिलायंस दिया, IRCTC रिकमेंड किया, HDFC लाइफ रिकमेंड किया, तो ये वो सारे महंगे स्टॉक थे। तो ये एक ऐसे सस्ते लेवल का स्टॉक है और थोड़ा मतलब ओवरऑल जो स्प्लिट हुआ तो उस वजह से डाउन आया है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लेवल्स में हमें मिल रहा है। अगर अभी हाथ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार मौका छूट जाएगा फिर वही होगा कि हम मल्टीबैगर नहीं ढूंढ पाते। बट ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, देखा है कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसके बाद ही जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ। कभी पेपर में भी कंपनी पेपर प्रोडक्ट भी करता है तो पेपर का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। ये केमिकल सेक्टर में ये बैटरीज में जो यूज होता है वो केमिकल बनाता है। आगे जाके जब इलेक्ट्रिक कार आएगी तभी इनको थोड़ा ना कहीं से उनको बिजनेस आएगा, तो वहां से भी उनको प्रॉफिट होगा। तो ये सारा मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है, प्रॉपर उसमें फंडामेंटल्स देखे, ग्रोथ देखा है, सेल्स देखिए। अभी कोरोना वायरस सिचुएशन में तो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी सेल्स और ग्रोथ थोड़े कम हुए, तो यहाँ पे भी ये कंपनी में सेम स्टोरी है। बट एक बार जैसे सब लेवल में आने लगेगा तो ये स्टॉक बहुत अच्छा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके साथ साथ स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यही मेरी राय रहेगी कि आप इसे बाय करिए। और लास्ट में मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम पे रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने इस पे रेकमेंड किया, 8 रुपीज़ का टारगेट दिया। बट इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी ने ये बताया कि कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि कंसोलिडेट सेल्स थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जिसका रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्यों कम हुआ है। जो फ्लड है तो उसकी वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन प्लांट बंद था बूंदी वाला, इसके लिए कम हुआ है। बट अभी कंपनी ने, यहाँ पे मैं आपको एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ जो सितंबर के स्टार्टिंग मंथ में कंपनी ने दी थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रेज्यूम्स नॉर्मल ऑपरेशन एट बूंदी मध्य प्रदेश। तो जो फ्लड आने के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद वापस वो प्लांट चालू हो गया और प्रॉपर उसमें प्रोडक्शन भी चालू हो गया। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। और इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी कंपनी टिकी हुई है और कंपनी अपना काम कर रही है। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे ही रहते हैं कि प्राइस कम रहता है, प्रोडक्शन करते हैं अच्छा से, वो लोग डेवलप करते हैं सब कुछ और धीरे 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 करके ऊपर आता है। तो सेम उसी तरह स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। एक साथ में आपको रातों रात इसका करोड़पति नहीं बनाएगा, बट ये आपको 5 ईयर्स टू लेके 10 ईयर्स का व्यू रखे डेफिनेटली आपको एक करोड़पति पोर्टफोलियो बना के देगा। एक ही स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और एक मल्टीबैगर स्टॉक रहेगा। तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट पाठशाला का फर्स्ट ऐसा स्टॉक है जो मैं आपको इतने कम रेट वाला पेनी स्क्रिप्ट जिसे अभी बोलते हैं वो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। बट ये डेफिनेटली आगे चल के बहुत अच्छा एक अच्छा मल्टीबैगर बनेगा। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और एनकरेज करिए आगे जाके और ऐसे अच्छे वीडियो लेके आओ। ऐसे पेनी स्टॉक्स में से हमें मल्टीबैगर मिलेगा, ऐसा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं फाइंड करूंगा। तो हम सबको एक साथ में मिलके ये सब करना और प्रॉफिट करेंगे और अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाएगा, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।